सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन, लोग स्ट्रेस में बहुत है। आई थिंक मैंने एक लाइफ में अभी लेटली एक चीज़ बहुत अच्छी करी है, मैंने अपनी इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी है। बच्चे भी आजकल वो प्रेशर इतना डाल चुके हैं। उनकी इंस्टा हैंडल्स है हाँ, ब्रो, वो बिल्कुल हंस भाई। रहे हैं, सो रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं। दे वांट टू मेक देयर किड फेमस। पर आई थिंक पाजी ये वो बबल बस्ट है जो अब टुवर्ड्स द एंड आ चुका है। मुझे ऐसा फील होता है, इन्हें राइटली इट शुड बी पाजी, ये होना चाहिए कि लोग इंस्टाग्राम से थोड़ा सा हट जाए। नाउ वी आर सेइंग ऑल दीस थिंग्स, जी। पीपल माइट हेट अस फॉर दैट। पहला गाना किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गाया था तो अखिल ने कौन सा गाया था? तो जो मैंने पहला गाना कभी भी लाइफ में किसी को सुनाया होगा पाजी। अरे वाह, ऐसे जिंदा हूँ ऐ जिंदगी बिन तेरे मैं, ओ दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना बरहिया जीना नहीं है। ओ हो, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। क्या बात है, क्या बात है। जुदा हो के भी तू चली आती है। मतलब इसका क्या मतलब कहें कि लड़का इतना शानदार है, लड़की जाई ना बारी। पंजाबी खास कर पाजी। कह दो जे जाना ते जा, सानू ना रुला है। यस पाजी, यस। आज के टाइम में अखिल, जब ये बातें होती हैं, ये गाने होते हैं, मुझे लगता है कि आज के टाइम में पीपल आर मोर इंक्लाइंड listening to sad and love songs instead of love song. They're more inclined to hear sad song. Is it के sadness बढ़ गई है, या रिलेशनशिप उखड़ने लग गए हैं, या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है? पाजी मुझे लगता है, आई थिंक ऑन द कॉन्ट्रारी, मुझे लगता है कि सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन, लोग स्ट्रेस में बहुत हैं, वो तो है। मुझे ये नहीं लगता कि आजकल जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, मुझे लग रहा है लोगों को हैप्पीनेस, लाइक थोड़े पेपी सॉन्ग्स, थोड़े फन सॉन्ग्स, और इसीलिए जो कॉमेडी का भी कल्चर आजकल बहुत ज्यादा because people want to laugh. वो भी इसलिए बिकॉज पीपल वांट टू लाफ। आई थिंक स्ट्रेस बहुत बढ़ चुके हैं, ये है। बट मुझे लगता है म्यूजिकलिटी चेंज हो चुकी है, लोगों का सुनने का नजरिया एक बदल चुका है। दैट्स व्हाई आई थिंक मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, और इसलिए वो फेज है कि म्यूजिक भी ग्रो कर रहा है, म्यूजिक भी एक अलग अपनी दिशा में है। और पाजी किसी को भी अगेन नहीं पता कि इस समय कौन सा गाना चलेगा, कौन सा गाना, जो आज आई थिंक 3-4 साल पहले तक भी बोल सकते थे। True. पर अभी नहीं पता पाजी, इस समय ये जो अभी करंट फेज है, किसी को नहीं पता क्या लोग कहाँ से क्या पसंद कर देंगे। तो एवरीवन इज एक्सपेरिमेंटिंग पाजी। आप गाने देखो ना, वेब सीरीज के गाने कुछ पाजी पुराने 80s या 90s की प्रोडक्शन में आ रहे हैं, या 70s के ओल्ड वाइब में आ रहे हैं। रेट्रो, यस एब्सोल्युटली पाजी, एब्सोल्युटली। आप पंजाबी, पहले जो अभी पंजाब साइड में इतने चल रहे थे, अभी आई थिंक बड़े बड़े फनकारों को ही नहीं पता पाजी कि इस समय गाना कौन सा चले, किसी को नहीं पता पाजी। और अननोन म्यूजिशियंस, अननोन आर्टिस्ट पाजी अपने गाने की वजह से कहाँ आ जा रहे हैं। बिल्कुल पाजी, तो वो इस समय आई थिंक एक्सपेरिमेंटल फेज है, और आई बिलीव पाजी बहुत अच्छा फेज है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट को एक डर भी दे दिया है, एक वार्निंग भी दे दी है कि तुम जितने बड़े भी हो, still come to the basic. You Audience never is know. the baap, Audience they is will the decide. baap, पाजी। और ऑडियंस जिस तरह की वाइब, आपको अल्टीमेटली वो वाइब में जाना ही पड़ेगा, अपने सोल को इंटैक्ट रख के आपको वो वाइब बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितना भी आप दूर भागो पाजी, दूसरा के काम कर देंगे पाजी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत सही टाइम पीरियड है हर किसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और इसलिए मैं भी पाजी बहुत कुछ अपनी, मेरी एक जोन है पाजी, पर मैं उस जोन को अलग अलग म्यूजिकलिटी, अलग अलग साउंड, अलग अलग फॉर्म ऑफ म्यूजिक में कैसे ला सकता हूँ पाजी, वो मैं बस फिगर आउट कर रहा हूँ लाइफ में। क्या So that's very important. If I talk about your activeness on social handles, जी, on social networking sites, Instagram, Facebook, Snapchat, how active you are? पाजी only on Insta. मैं तो दसूंगा, मैं I think I told you last time also when I came here कि पाजी मैं
आई मीन ओल्ड सोल पाजी मैं लगता नहीं कि मैं इस जनरेशन ला मुंडा हैगा ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੀਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਦਾੜ ਲੈਂਦਾ ਬਟ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਟ ਆਫ ਸਟੇਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਅ ਵੈਰੀ ਹੋਮਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ what is your date of birth wala number as in not the year when you were born which month which 26th October 26th October yes okay so number 8 yes भाजी तो आई थिंक पाजी मेरे को सोशल मीडिया जो इस समय जैसा मैंने बोला ना पाजी कि अगर कुछ लोग हैं जो फेम के लिए मुझे अब पाजी सोशल मीडिया जब हमने स्टार्ट किया था तब सोशल मीडिया इतनी होती नहीं थी आज से 12-13 साल पहले और वो बहुत डिफिकल्ट फेज था और डिफिकल्ट था पाजी डिफरेंट था आजकल बहुत अलग हो चुका है इजी हो चुका है बहुत आज जो वही है ना पाजी जो हम नींव बना के आ गए हैं आज उसकी लोग उपज खा रहे हैं पाजी आज वो चीज है आपको नहीं लगता इंस्टाग्राम और फेसबुक और स्नैपचैट पे वल्गैरिटी बहुत बढ़ गई एब्सोल्युटली 100% न्यूडिटी बहुत बढ़ गई 100% पाजी एंड डू यू लाइक दैट नॉट एट ऑल एंड पाजी आप मानोगे नहीं आई थिंक मैंने एक लाइफ में अभी लेटली एक चीज बहुत अच्छी करी है मैंने अपनी इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी है मैंने कभी ऑन ही नहीं करी मेरा पाजी स्टार्टिंग में ऑन होता था ना तो पाजी उसके बाद क्या होता था कि अगर आप काम भी कर रहे हो पाजी क्योंकि तो पाजी कुछ भी चलो अगर आपका वो भी ऑफ है आपका आवाज भी नहीं आ रही है आपका साइलेंट पे मोड पे है पाजी बट फिर भी वो जब वो लाइट भी एक फ्लैश होती है ना पाजी इट यूज टू डिस्ट्रैक्ट मी पर वो कितना डिस्ट्रैक्ट करता है वो मुझे अब पता चल रहा है जब मैंने उसकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी हैं इट्स बीन 2 months मेरा पोस्ट या मेरी टीम डालती है अभी मैं डाल दूँ पोस्ट कभी पाजी उसके बाद मैं शाम को देखूँ या अगले दिन देखूँ पाजी वो मेरे को इतना अच्छा लगता है कि आई एम इनटू माय स्पेस कोई नेगेटिविटी नहीं ले रहा हूँ मैं कोई गलत चीजें नहीं देख रहा हूँ जो मुझे अच्छा है मेरे दिमाग को स्टोर भी नहीं करनी चाहिए पाजी डू यू थिंक आने वाले टाइम दे विच people will be off social media I really feel so paji and I think it's not that far it's the need of the hour it's absolutely paji and I think it's not that far also क्योंकि पाजी आप देखो ना आजकल आपको अगर आप आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी वाली बात कर रहे हैं कुछ एक्टर्स बीट एक्टर्स पाजी हर किसी ने एक दूसरे से ना एक वो दूसरों को देख के कोई खुश नहीं है पाजी ये तो सच बात है पाजी और दूसरे को देख देख के लोग बिगड़ रहे हैं पाजी तो ये सब बहुत एक दूसरे को इतना फर्क कर रहा है इतना ऐसा लगता है कि डिपेंडेंसी हो गई है पाजी लोग इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं अगर आप पाजी एक दिन के लिए आपको फोन से दूर कर दो लोग खाने के बिना रह सकते हैं पाजी पर फोन के लिए इवन द किड्स टुडे और उसके लिए तो आई वुड ब्लेम ऑल द पेरेंट्स एब्सोल्युटली पाजी बच्चा तंग ना करे माँ बाप को इसलिए फोन दे दिया जाता है इसमें खेल लो नहीं पाजी और या फिर पाजी उनको लगता है इट्स द नीड ऑफ द आवर कि हर किसी को है वो बच्चे भी आजकल वो प्रेशर इतना डाल चुके हैं उनकी इंस्टा हैंडल्स है ब्रो वो हंस रहे हैं सो रहे हैं गा रहे हैं रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं गाली दे रहे हैं दे वांट टू मेक देयर किड फेमस पर आई थिंक पाजी ये वो बबल बस्ट है जो अब टुवर्ड्स द एंड आ चुका है मुझे ऐसा फील होता है इन्हें राइटली इट शुड बी पाजी ये होना चाहिए कि लोग इंस्टाग्राम से थोड़ा सा हट जाए पाजी जो कोविड ने आके बाय चांस एक पूरी दुनिया को ऐसा ही चीज दिखाई ना पाजी लोग उसकी वजह से भी जो इंस्टा पे भी है अब वो पाजी अब इतना टू मच हो गया अब ऐसा एक्चुअली लगता है कि पाजी अगर जीवन में आप कहीं घर भी खरीदना चाहें पाजी मेरे को लगता है लोग पहले पूछते हैं वाईफाई भी एक तो वाईफाई होना जरूरी है पाजी मुझे लगता है कि लोगों को लगता है डायरेक्ट यहाँ इंस्टाग्राम तो कम से कम चलता है ना तो पाजी वो चीज इतनी डिपेंडेंसी हो चुकी है पाजी और जाए आपकी लाइफ का एटीट्यूड चेंज हो जाता है पाजी यू बिकम मोर पॉजिटिव बट मुझे ये भी लगता है कि आज के टाइम में नाउ वी आर सेइंग ऑल दीस थिंग्स people might hate us for that because जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे पूरी मैं कहता हूँ सुबह से लेकर रात गुजार देते हैं एंड इट्स अ डिफिकल्ट टास्क आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट डूइंग मेहनत बट मेहनत के साथ साथ बहुत एफर्ट्स डल रहे हैं और 4-4 घंटे में एक रील बनाई जाती है पाजी पर वो 4 लोग अगर एक वो मेहनत कर रहे हैं उसके साथ में 4000 लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं पाजी और वो गलत कर रहे हैं बात वही है ना पाजी की पूरी वो पानी गंदा नहीं है वो 4-5 मछलियां ही वो ऐसा वाला है वो जो पाजी तो वो चीज होता है पाजी की आप देखिए ना मेटा की बात कर रहे हैं हम उनके खिलाफ जाने की बातें कर रहे हैं तो एंड्रयू टेट जैसे इंसान को उड़ा दिया जी तो आपको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं अब बस इस पे विराम लग जाना चाहिए पाजी आई थिंक मुझे ये नहीं पता कि वो कैसे होता है बट आई थिंक नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स गॉड हैज इट्स ओन वे ऑफ मेकिंग थिंग्स बेटर और वर्स व्हेन इट्स मच बेटर तो उनको वो थोड़ा वाली साइड भी दिखानी पड़ती है ऊपर वाले को मुझे लगता है पाजी ये अंदर से वाली फीलिंग वाली बात है और कई लोग ये फील करते भी हैं पाजी आई थिंक वो कलेक्टिवली वो टाइम आने वाला है चाहे वो कुछ इंसिडेंट हो या कुछ भी हो इट विल हैपन द डूम्सडे इज देयर एब्सोल्युटली पाजी इट्स अ नीड कि लोग अपनी रियलिज्म पे फोकस करें और रियलिज्म को कैसे आप अपना पोर्ट्रे कर सकते हैं सोशल मीडिया पर उस चीज को पाजी रादर देन जस्ट बीइंग बिकॉज ऐसा लगता है पाजी आपका जो रियलिज्म है ना वो सोशल मीडिया से लिया गया है अब आप वो रियल रह नहीं गए हो तो मेरे को पाजी वो उल्टा लगता है एब्सोल्युटली पाजी
ये तो रही हम लोगों की बहुत ज्यादा ज्ञानी वाली बात। ओह, पहली बार कराइए मुझसे ऐसी बातें। अब मैं भी थोड़ा सा फोकस्ड हो रहा हूँ, कंटेंट हो रहा हूँ, जी। मैच्योर हो रहा हूँ। कमिंग बैक, लेटेस्ट गाना रिलीज हुआ, जी पाजी। अगेन अ पंजाबी फोक सॉन्ग, जी जी जी। काली तेरी गुत्ते ते परांदा तेरा लाल नी आहा। तो एक बारी जब ये हुआ है तो इसको एक बारी लाइव में भी हल्का हल्का सुन ले। आहा, पाजी। और अगर गाने का अलग रेंडेशन बना के आप सुना पाजी पाए। वैसे ऑनेस्टली मैंने अभी तक जब से गाना रिलीज हुआ है मैंने अभी तक ना इस गाने को गिटार पे प्ले करा। मैंने शोज पे अभी अभी हॉनो के फेस्टिवल पे बजाया था पाजी उस गाने को, और बहुत अच्छा रिस्पांस था। एंड आई एम डूइंग एन इंडिया टूर पाजी ऑल्सो, तो आई थिंक मैं हर सिटी में इसको वो करूंगा बिकॉज इट गिव्स मी अ डिफरेंट आइडेंटिटी एंड अ वाइब दैट ओ अखिल इज डूइंग दिस वाइब ऑल्सो। तो बट पहली बार मैं पाजी ये लाइव गाने की कोशिश करता हूँ। मुझे स्केल कॉर्ड्स भी नहीं give it पता up. इस गाने की यार Yeah. पाजी। Let's give it up for Akhil in the house.